नाम में देखा जाए तो पहला नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों सर इसका नाम स्ट्रेट लाइन क्यों मेथड है? आप सिंपल सा ग्राफ की अगर मैं बात करूं, चलिए आपके सामने एक ग्राफ, अगर मैं, आप इमेजिन करिए कि एक ग्राफ है और आपको इस पे SLM का जो है वैल्यू पुट करना है। तो आपका सिंपल सी बात है 10,000, 20,000 और 30,000, ये हो गया सपोज करो डेप्रीशिएशन। इधर अमाउंट, इधर मान लेते हैं कॉस्ट 1,00,000, 90,000, 80,000 एंड 70,000 सो ऑन। तो हर कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन 1,00,000 पे भी यही होगा और 90,000 पे भी यही होगा। तो आप क्या पाओगे, इसका जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है ना, बिल्कुल सामने सामने, क्योंकि हर जगह पे डेप्रीशिएशन चाहे 1,00,000 की वैल्यू हो तब भी 10 ही लगाओगे, 90 की वैल्यू पे भी 10 और 80 की वैल्यू पे भी क्या लगाओगे, 10 लगाओगे। तो आपकी लाइन देखो, इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है लाइन ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, क्योंकि लाइन के अंदर हमारा पैरेलल गया है ग्राफिकल फॉर्म में। अगला दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो सर फिक्स इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एक किस्त, फिक्स का मतलब जो बदलता नहीं है। तो आप देखोगे डेप्रीशिएशन अमाउंट जो है एक तरीके से काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट ही है। तो इस अमाउंट को देखा जाए तो ये अमाउंट कभी बदल नहीं रहा। जैसे कि पहले साल भी क्या है हमारा 10,000, दूसरे साल भी क्या है 10,000, तीसरे साल भी क्या है 10,000 डेप्रीशिएशन का अमाउंट, और उससे अगले साल भी जब मैं बोलूँगा तो आपका आंसर होगा कि सर 10,000 ही लगेगा, इसलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट। तीसरा नाम है इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट का मेथड का मतलब होता है परचेज प्राइस। तो हर बार आप डेप्रीशिएशन जब भी लगाओगे तो हमेशा जो परचेज किया है उसी वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगाने के लिए इस वैल्यू पे आपने 10% लगाया, दूसरे साल में भी आपने इसी वैल्यू के ऊपर ही 10% लगाया, और तीसरे साल भी आपने किस पे लगाया, इसी वैल्यू पे ही 10% लगाया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब हर बार डेप्रीशिएशन हम परचेज प्राइस पे लगाएंगे, ना कि बुक वैल्यू पे लगाएंगे।